इस हालात में हम लोगों को गाइडेंस देने के बजाय ये लोग हमारे कॉल्स कट कर रहे हैं एंड दे आर कम्प्लीटली इग्नोरिंग अस। सारी कंट्रीज की सारी गवर्नमेंट्स ने उन लोगों को निकाल लिया है, बट इंडियन गवर्नमेंट इज डूइंग नथिंग फॉर अस। पता नहीं हमारे साथ क्या हो। प्लीज गवर्नमेंट, आप जो भी हो, जहाँ भी हो, प्लीज हमें आगे बचाओ। इंडियन आर्मी को यहाँ पे प्लीज भेजो, तभी शायद हमारे साथ कुछ ऐसा हो सकता है कि हम बच सकते हैं। बाकी हमें नहीं लगता कि हम यहाँ पे बचेंगे। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं निश्चल दस्तक। वीडियो देखा था आपने, किस तरह से आपके बच्चों की ज़िंदगी को मोदी सरकार की गलती से दांव पर लग गई है। किस तरह से यूक्रेन में आपके बच्चों की पिटाई हो रही है, पोलैंड में पिटाई हो रही है, रोमानिया में पिटाई हो रही है। पता है क्यों पिटाई हो रही है? मोदी सरकार की एक गलती से। पहली गलती क्या हुई? पहली गलती ये हुई कि सबसे पहले अमेरिका ने अपने नागरिकों को निकाल लिया, जर्मनी ने निकाल लिया, दुनिया के तमाम देशों ने, यहाँ तक कि पाकिस्तान ने, बांग्लादेश ने अपने नागरिकों को यूक्रेन से निकाल लिया, क्योंकि उन्हें पता था कि युद्ध होने वाला। लेकिन आपका प्रधानमंत्री चुनाव की प्लानिंग कर रहा था, गांव-गांव बूथ कैसे मजबूत होगा उसकी प्लानिंग कर रहा था, और आपके बच्चे यूक्रेन युद्ध में फंसते चले गए। जब सोशल मीडिया पर खबरें वायरल होने लगी तब इनकी नींद टूटी और इन्होंने इंतजाम शुरू किया, और उसके बाद 2-4 जहाज मंगवाए, लेकिन उसमें भी ये आदमी प्रचार में जुट गया। पीयूष गोयल, ज्योतिरादित्य सिंधिया, न जाने कितने मंत्री जा के बच्चों को कहने लगे कि देखिए मोदी जी ने आपको बुलवा लिया है। ये आदमी फिर से अभिभूत हो गया और यूपी में प्रचार करके वोट मांगने लगा। लेकिन यहीं पर बहुत बड़ी चूक हो गई। यूनाइटेड नेशन में वोट होना था। आप सबको पता है कि रूस के खिलाफ पूरा यूरोप है, पूरी दुनिया की कंट्री रूस के खिलाफ है। कोई बोल नहीं रहा है, लेकिन सबके मन में आग सुलग रहा है। बस एक देश है जो रूस के साथ है, और वो है चाइना। प्रधानमंत्री और जयशंकर ने आपके बच्चे की जान खतरे में डाल दी। यूनाइटेड नेशन में ये अब्सटेन हो गए, न रूस के साथ खड़े रहे और न ही यूक्रेन के साथ। और ये बात यूक्रेनियन को बहुत बुरी लगी। आपको पता है क्या हो रहा है? अब यूक्रेन की सेना नहीं लड़ रही है इस युद्ध को, यूक्रेन की जनता लड़ रही है। वो टैंक के सामने जाके खड़े हो जा रहे हैं। जर्मनी में प्रोटेस्ट हो रहा है, यहाँ तक कि रूस के लोग रूस के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन आपके प्रधानमंत्री की एक चूक, ये आदमी सिर्फ और सिर्फ बतौलेबाजी कर सकता है। अगर ये आदमी अभी यूक्रेन के साथ खड़ा होता तो आपके बच्चे कम से कम सुरक्षित आ जाते। लेकिन जिस तरह से इस आदमी ने वोट किया, उसके बाद यूक्रेन के लोग नाराज़ हैं, रोमानिया के लोग नाराज़ हैं, पोलैंड के लोग नाराज़ हैं, जर्मनी के लोग नाराज़ हैं, और आपके बच्चों की पिटाई हो रही है और उनकी जान खतरे में है। अब प्रधानमंत्री मोदी एक ऐसे नेता बन गए हैं जो भारत में तो लोगों को पिटवाता ही पिटवाता है, आपके बच्चों को विदेश में पिटवा रहा है। ये चुनाव प्रचार में व्यस्त है, एडवाइजरी जारी नहीं की। आपके बच्चों को चाहते तो बुला लेते, 1 महीने का लंबा समय था। लेकिन ये आदमी यूपी चुनाव में बूथ मजबूत करने में लग गया। जब सर पे आफत आ गई, जब सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने लगे, जैसे लॉकडाउन लगा दिया था इस आदमी ने जल्दबाजी में। हर काम इस आदमी का प्रचार के लिए होता है। सोचिए, यूक्रेन के बॉर्डर पे मारा जा रहा है, कैसे नहीं, क्या कहेंगे आप जिस देश में रह रहे थे उस देश के खिलाफ आपने वोट कर दिया, और वो देश जब आपके बच्चों के साथ खड़ा होगा वहाँ यूक्रेन में, पोलैंड में, और जबकि पूरा यूरोप जो है वो यूक्रेन के साथ है। पूरा अमेरिकन लोग यूक्रेन के साथ हैं, एशिया के तमाम लोग यूक्रेन के साथ हैं, यहाँ तक कि रूस की जनता का भी यूक्रेन को समर्थन है। चीन की जनता भी नहीं चाहती कि युद्ध हो। खुद रूस का एक बड़ा टेनिस प्लेयर जो है वो लिख देता कि नो वार प्लीज। लेकिन आपका प्रधानमंत्री, आपका विदेश मंत्री बतौलेबाज सबसे बड़ी गलती कर बैठा और यूनाइटेड नेशन में अब्सटेन हो गया। क्या आप सबको बेवकूफ़ समझते हैं? अभी तत्काल ये स्थिति थी कि हमारे बच्चे फंसे हुए थे, हमें किसी भी तरह से उनको निकालना चाहिए था। अच्छा, यूक्रेन में क्या हो रहा है? यूक्रेन के लोगों ने इस युद्ध को प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया है। वो टैंक के सामने आके खड़े हो जा रहे हैं, और नतीजा ये है कि आपके बच्चों की पिटाई हो रही है, आपके बच्चों पर हमला हो रहा है, और कोई आपको बचाने वाला नहीं है। लगातार वीडियो आ रहे हैं, और मार्केटिंग देखिए इस आदमी का। 4 जहाज आए, मुश्किल से 250-300 बच्चों के हिसाब से 1000 छात्र जो है वो यूक्रेन से वापस लौटे,
और ये आदमी इतना अभिभूत हो गया कि उसकी भी मार्केटिंग करने लगे। बस्ती में इन्होंने चुनाव प्रचार में कहा कि देखिए हम बच्चों को बुला रहे हैं। 18,000 के करीब बच्चे बॉर्डर पे फंस गए हैं, उनके साथ मार पिटाई हो रही है, बदतमीजी हो रही है, क्योंकि पूरा यूरोप यूक्रेन के साथ है। पूरे यूरोप की जनता यूक्रेन के साथ बनी हुई है और प्रधानमंत्री के एक गलत फैसले ने, फॉरेन पॉलिसी के एक गलत फैसले ने आपके बच्चे की जान को खतरे में डाल दिया है, क्योंकि सरकार सही समय पर सही फैसला नहीं ले सकी। सोचिए, दुनिया के तमाम देश के लोग यूक्रेन में थे, सबको समय से निकाल लिया गया, एडवाइजरी जारी कर दी गई, निकाल लिया गया, वो सुरक्षित अपने ठिकानों पर पहुंच गए। आपका प्रधानमंत्री यूपी में चुनाव में व्यस्त था, वो डोर टू डोर प्लानिंग कर रहा था, वो बूथ मैनेजमेंट का काम कर रहा था। नतीजा आपके सामने है कि आपके बच्चे मर रहे हैं, लेकिन कोई टीवी अखबार वाला ये सवाल नहीं उठाएगा। मैं आपको कुछ पोस्ट लिख बता दे रहा हूँ जो दिलीप मंडल ने लिखा है, और उसके बाद तमाम लोग लिख रहे हैं। आपको समझ में आ जाएगा कि किस पैमाने पर बड़ी गलती हुई है और आपके बच्चे अब यूक्रेन में फंस गए हैं और यूक्रेन के लोगों को नफरत होने लगी है आपसे कि आपने अन्याय का साथ दिया। रूस अन्याय कर रहा है, आप अन्याय के साथ खड़े हो गए। विदेशी धरती पर भारतीय स्टूडेंट को पिटवाने वाले पहले प्रधानमंत्री बने हमारे माननीय नरेंद्र मोदी, उन्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा, बेचारे प्रधानमंत्री हैं हमारे। आप कल्पना कर सकते कि किस तरह की बड़ी गलती हुई है, आप कल्पना नहीं कर सकते। देखिए, यूक्रेन से भारतीय स्टूडेंट्स के बारे में जिस तरह की खबर आ रही है, उसके बाद अब तो सरकार के समर्थक भी मानेंगे कि हमारी सरकार से बहुत बड़ी गलती हो गई है, अब इसे सुधारने के लिए सारे कदम उठाए जाने चाहिए। मंत्रियों की टीम यूक्रेन और पूर्वी यूरोप देशों में भेजिए। अपने देश के 18,000 स्टूडेंट्स यूक्रेन में फंसे हैं, तो रूस के खिलाफ वोट करने से पहले परहेज करने का भारत सरकार का तर्क मुझे समझ नहीं आया। वो अभी चीन के साथ मिलकर यूक्रेन पर हमले का विरोध करने में भारत को अमेरिका के साथ होना चाहिए था। मुझे समझाइए कि मैं गलत हूँ। आपके बच्चों की जान फंसी हुई है और आपके विदेश मंत्री ने, आपके प्रधानमंत्री ने एक गलत स्टैंड लिया और वो लोग मरने के लिए मजबूर हैं। सोचिए, सरकार अब तत्काल कदम उठाए। जब यूक्रेन में हमारे 18,000 स्टूडेंट फंसे हैं और हमने बाकी देशों की तरह अपने नागरिकों को नहीं निकाला है, तो यूएनएससी में वोटिंग करते समय यूक्रेन अमेरिका और नाटो के हित के खिलाफ नहीं जाना चाहिए था। सरकार की गलती से हमारे बच्चे वहाँ फंस गए हैं। ये तमाम ये वीडियो देखिए जो मैंने आपको मोन्टाज में दिखाया था। कीव में फंसी लखनऊ की गरिमा मिश्रा अपनी तकलीफ बता रही है, तमाम तरह के वीडियो वायरल हो रही है। देखिए, भारत सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है, ये नरेंद्र मोदी सरकार का सच जो छात्र बयान कर रहे हैं। और यहाँ क्या चल रहा है, 3 मंत्री 4 मंत्री 3 जहाज आए वहाँ से, वहाँ जाके अपनी तारीफ की जा रही है, डंका पीटा जा रही है। सरकार इवेंट मैनेजमेंट की सरकार है और अब भी आप भक्त बने रहे और इनके खिलाफ बात नहीं करेंगे तो ये देश में तो दंगा करवा ही रहे हैं, विदेश में भी आपकी जान को खतरे में डलवा देंगे। मतलब क्या किया जाए, मतलब विदेशी धरती पर भारतीय स्टूडेंट्स को पिटवाने वाले प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी। ये तमाम वीडियो देखिए, ये एक छात्रा है, बेचारी रो रही है। सरकार अब तत्काल कदम उठाए। जब यूक्रेन में हमारे 18,000 स्टूडेंट फंस गए हैं, तो ये स्थिति बता रहा हूँ आपकी एक गलती से। अब मैं फिर से समझा दूँ आपको गलती क्या हुई है। यूक्रेन और रूस का युद्ध होने के कगार पर था, मीडिया भी रिपोर्ट कर रही थी, दुनिया के तमाम देशों ने समय रहते अपने नागरिकों को निकाल लिया। भारत के प्रधानमंत्री चुनाव में बिजी थे, इनका ध्यान देर से खुलता है और इतना देर से खुलता है और इतनी बड़े कदम उठा लेते हैं कि सारा गुड़ गोबर हो जाता है। इन्होंने जब यूपी चुनाव में व्यस्त थे साहब, जब वहाँ हमला हो गया, बच्चों के वीडियो वायरल होने लगे, टीवी अखबार नहीं दिखा रहा था, सोशल मीडिया पर, तब इनको ध्यान आया, और वो भी इसलिए ध्यान आया कि कहीं यूपी के चुनाव में लेना का देना न पड़ जाए। तब इन्होंने मुद्दे पर लगे और कुछ बच्चों को वहाँ से बुलवाया, रोमानिया से बात की, पोलैंड से बात की। उसके बाद यूनाइटेड नेशन में वोट होना था युद्ध को लेकर। साहब हमारे अब्सटेन हो गए। इनको कायदे से नाटो, रूस के खिलाफ नाटो, यूरोपियन यूनियन और अमेरिका का साथ देना चाहिए था, लेकिन ये चीन के साथ खड़े हो गए और एब्सटेन कर गए। नतीजा ये हुआ कि पूरा यूरोप आपके खिलाफ है, पूरा मिडिल ईस्ट पहले से ही मुसलमानों के मुद्दे पर आपके खिलाफ है। नेपाल से आपके अच्छे संबंध नहीं है, बांग्लादेश से अच्छे संबंध नहीं है, साउथ ईस्ट एशिया से आपके अच्छे संबंध नहीं है, और अब आपने यूरोप से भी अपने संबंध खराब कर लिए और आपके 18,000 वहाँ बच्चे पड़े हैं जिनकी पिटाई हो रही है। और इसमें गलती यूक्रेन वाले, पोलैंड वालों की बिल्कुल नहीं है, पूरा यूरोप रूस के खिलाफ खड़ा है। सोचिए, इस युद्ध को लोगों ने पर्सनल ले लिया। अब ये युद्ध रूस की सेना
और यूक्रेन की सेना के बीच नहीं है। पूरे अमेरिकन, पूरे यूरोप के लोग रूस की सेना के सामने खड़े हैं और वो कह रहे हैं कि आके मारो मुझे। और आपके प्रधानमंत्री ने गलती कर दी और उस गलती का नतीजा आपके निर्दोष 18,000 छात्र भुगत रहे हैं, जिनको आप यूक्रेन के लोग, पोलैंड के लोग, रोमानिया के लोग, पूरे यूरोप के लोग देखना नहीं चाहते और उनकी मार पिटाई हो रही है। ये हुई है सबसे बड़ी चूक। आपको क्या लगता है? हमेशा वाहवाही काम नहीं आता है, सोच समझकर काम करना होता है। ये आदमी सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट और चुनाव जीतने का काम करता है। पूरी विदेश नीति, फॉरेन पॉलिसी, सब कुछ चौपट है। आपकी क्या प्रतिक्रिया? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।